मुझे कोई ज्यादा चाहत नहीं थी, क्योंकि भाई गांव के लड़के को सरकारी नौकरी मिल जाए तो ऐसा लगता है कि भाई सब कुछ मैंने जीत लिया और मैं बड़ा खुश था अपनी लाइफ। अचानक एक कॉल आता है मुझे, और वो कॉल उस दिन तो मेरे मित्र का था, पड़ोसी का था, भाई का था, लेकिन मैं आज मुझे यकीन होता 100% कि वो कॉल साक्षात भगवान का था, और वो भगवान थे डॉक्टर संजीव कुमार। इन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, मुझे प्लान दिया, जैसे आपको प्लान दिया वैसे मुझे दिया था, और प्लान देकर बताया 100 करोड़ का प्लान है बेटा, तू करोड़पति बन सकता है। मन तो नहीं मानना था कि बन सकता है, लेकिन सामने बैठे हुए थे भाई साहब। मैंने कहा सर चलो ठीक है, लेकिन ये बताओ मैं कैसे बन सकता हूँ? बोला क्यों नहीं बन सकता? मैंने कहा सर मैं यूं नहीं बन सकता कि मेरी माँ भी मुझसे नहीं कहती तू करोड़पति बन जाएगा, बाप नहीं कहता, भाई नहीं कहते, बहन नहीं कहती, रिश्तेदारी में, गांव में, खानदान में कोई एक व्यक्ति नहीं है जो मुझसे कहता हो तू करोड़पति बन जाएगा। आप कैसे कह रहे हो? अजीब लगता है या नहीं लगता? सर ने मुझे उस दिन एक कहानी बताई थी, मैं आज आपको ही बताना चाहूंगा। मैं हर जगह बताता हूं कि वो कहानी मेरी नहीं है, हम सबकी है। जानना चाहते हो? बोलते नहीं आप। हाँ में हाँ और ना में ना मिला। मेरा जन्म कच्चे घर में हुआ, क्या इसमें मेरी कोई रजामंदी से हुआ था? नो। अरे मेरा जन्म मेरी मर्जी से हुआ? नहीं। आपका जन्म आपकी मर्जी से हुआ? नो। किसकी मर्जी? ऊपर वाले भगवान। भगवान ने जहां पर भी हमें पैदा किया हम हो गए। इसमें चॉइस का मामला नहीं था। चॉइस का मामला नहीं होता। भगवान गरीब करेगा तो गरीब पैदा करेगा, अमीर करेगा तो अमीर। क्योंकि भगवान तो हमें बचपन से अमीर बनाना चाहता ही नहीं था, और बनाना चाहता तो सॉफ्टवेयर उसी के हाथ में था। थोड़ा सा बदल देता तो मैं अमिताभ बच्चन के घर में जाता और तो मेरी बीवी होती। अरे तुम्हारी भी हो सकती थी, क्योंकि सॉफ्टवेयर तुम्हारा भी उसी के हाथ में था। और जितनी भी लेडीज बैठी हो, अमिताभ बच्चन तुम्हारा भी हो सकता था, लेकिन चॉइस का मामला नहीं था। बड़े हुए, थोड़े से पढ़ने लायक हुए, स्कूल में एडमिशन कराया, सरकारी स्कूल मिला। क्या स्कूल मेरी मर्जी का था? नो। आपकी मर्जी का था? नो। किसकी मर्जी का? पॉकेट की, पापा की। पापा की पॉकेट की मर्जी। और बड़े हुए, दोस्त बने, दोस्त हमारी मर्जी के थे? नो। हम गरीब, हमारे दोस्त गरीब। और आगे चले आर्मी में। मैं क्यों गया? मेरी मर्जी से नहीं गया, क्योंकि दोस्त मेरे जो दो भाई थे आर्मी में, वो आर्मी में हो के आईएएस होते तो शायद मैं आईएएस की ट्राई करता, वो बिजनेसमैन होते तो बिजनेस की ट्राई करता, वो टीचर होते टीचर की ट्राई करता। आदमी वही करता है जो उसके खानदान में, पड़ोस में, अड़ोस में देखता। अरे अचानो, इसे बोलते हैं, संजीव सर ने बताया बेटा, इसे बोलते हैं आम जिंदगी। बोलो मेरे साथ, क्या बोलते हैं? आम जिंदगी। आम एक फल आता है जिसको राजा का नाम दिया जाता है। फलों का राजा आम। बोलो, फलों का राजा आम। ऐसे ही जनता हमें बेवकूफ बनाती है आम की तरह। जैसे आम को राजा बना रखा है, लेकिन हालत क्या होती है उसकी पता है आपको? बचपन में ईंट मार के तोड़ा जाता, छोटा सा, पहले रगड़ के चटनी बनाई जाती है। जवान होता है तो फाड़ के अचार डाल दिया जाता है, और पक गया तो चूस करके फेंक दिया जाता है। यस सेम हमारी हालत है। हमें भी जनता कहती है, जनता करदान रहे हमारे, तो हम तो आपके ऊपर है, फलाना ढिमका, सारा वोट हमसे लेके जाते हैं, लेकिन राजा कोई और होता है। कभी हमें दिया? नो। अरे 2 मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है, क्या बीमारी खत्म कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे। आज तक कभी खत्म की क्या? नहीं। अरे खत्म की क्या? नहीं। मुद्दे हमारे भी यही है दोनों, बताऊंगा आपको। लेकिन हम क्या करते हैं और वो क्या करते हैं, इस पर थोड़ा सा बात करेंगे। ये थी आम जिंदगी। आम बन के रहोगे तो जमाना चूस के फेंक देगा, और डायमंड बन के रहोगे तो जमाना गले में हार पहनाता रहेगा। क्या बन के रहना चाहते हो, आम या डायमंड? डायमंड। अरे आम या डायमंड? डायमंड। डायमंड बनना है तो डायमंड कहाँ से निकलता है? कोयले की खान में। बोलो, कोयले की खान में। डायमंड नहीं निकलता, कोयला निकलता।
और जो कोयला सबसे ज्यादा रगड़ सहने की शक्ति रखता है वही डायमंड बनता है। रगड़ क्या होती है यहाँ पर? रोस वो रगड़ वर्षा मैडम ने बहुत अच्छी तरह से बताई है। कभी पति साथ नहीं देगा, कभी किस्मत साथ नहीं देगी, कभी लोग साथ नहीं देंगे, कभी ताना मारेंगे, कभी जनरल टिकट नहीं मिलेगी, बस में जाना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे, भूख खाना नहीं मिलेगा, कभी सीट नहीं मिलेगी। आज भी मेरे बहुत सारे भाई हैं जो खड़े हुए हैं, सीट नहीं मिली है, लेकिन प्रण करके जाना, आज सीट नहीं मिली है कोई बात नहीं, 3 साल बाद सोफे पे जगह कंफर्म होगी, ये काम करके दिखाएंगे। हमें भी नहीं मिली है बहुत बार सीट। शुरुआत जब हमने की थी, हमें कौन सा कोई पहले सोफा देता होगा? अरे दिया होगा क्या? नो नहीं। हमने कभी बहुत बार खाना नहीं खाया, और अभी भी मैं तो किसी 90% मीटिंग से अभी भी खाना नहीं खाता। अरे खाना खाने से, खाना न खाने से आज तक कोई नहीं मरा, लेकिन ज्यादा खाने से जरूर मर जाते हैं। यस, हमारी बहन बेटियां 8-8 दिन व्रत रख लेते, कोई मरा क्या? नो लेकिन ज्यादा खा लो तो फूड पॉइजनिंग हो जाते, मरने का चांस है। तो खाने को, आज मैं जो बता रहा हूं उसे ध्यान से सुन के जाना, खाने को दवाई की तरह खाना, नहीं तो आने वाले फ्यूचर में दवाई खाने की तरह खानी पड़ेगी। यहां से मैंने काम करना शुरू किया 1 जनवरी 2015। मैंने गुरुजी को कॉल किया, मैंने कहा सर मैं काम करने आ रहा हूं, आज से पूरा स्टार्ट कर। मैंने काम, आप तो कहते हो मेरा अपलाइन आना चाहिए, मेरा प्लान देना चाहिए, मुझे ट्रेनिंग देना चाहिए, मेरा ये करना चाहिए, फॉलोअप करना चाहिए। मैं आपके सामने वो शख्स खड़ा हूं जिसने पहला प्लान खुद किया। 3 नवंबर को प्लान दिया था, 1 जनवरी को पहला प्लान मैंने खुद किया है, फॉलोअप पहला खुद किया है, प्रोजेक्टर मैंने लगाया था, बैनर मैंने लगाए थे, लोगों को इनवाइट करके मैं आया था। अरे गेस्ट भी मैं ही लाया था और चीफ गेस्ट भी मैं ही था। क्यों किया ऐसा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बीवी किसकी? कुछ सोच में पड़ गए भाई, किसकी है? जोर से बोलो, बीवी किसकी? अभी भी कुछ नहीं बोलो, तुम्हारी नहीं है क्या? अरे बीवी किसकी? माँ किसकी? मेरी। बाप किसका? मेरा। बच्चे किसके? मेरे। काम कौन करेगा? हम। अपलाइन करेगा क्या? नहीं। अपलाइन क्या करता है वो समझ के जाओ, मंत्र दे। आप किसी भी सिद्ध पुरुष के पास जाना जिसे आप अपना गुरु बनाना चाहते हैं, और उससे कहना प्रभु मैं आपकी शरण में आ गया, मुझे अपना चेला बना लो, मुझे अपना शिष्य बना लो और मुझे दीक्षा दे दो। बहुत मन्नतों के बाद में कोई गुरु किसी शिष्य को दीक्षा देता है, और दीक्षा में क्या दिया जाता है दोस्त? केवल एक मंत्र दिया जाता है। क्या दिया जाता है? मंत्र। आप बताइए वो मंत्र गुरुजी पढ़ेंगे या शिष्य पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? तो काम आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम ज्यादातर लोग ये चाहते हैं मंत्र